आज के लिए मुकर्रर हवाला है रूत दूसरा बाब पहली आयत से 7 आयत। मेहनत से काम करना क्या है? दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि तेरे अजर में आए, तेरी इबादत के लिए कलाम की बात गौर करने को है, समझने में मदद फरमा ताकि हम खुदा परस्त लोगों में शुमार होते जाए और लायक तौर पर खिदमत करने वाले खादमा बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। रूत उसका दूसरा बाब पहली आयत से 7वीं आयत। और नाओमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अलीमेलेक के घराने का और बड़ा मालदार था और उसका नाम बोआज था। सो मोआबी रूत ने नाओमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई करम की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी और इत्तेफाक से वो बोआज ही के खेत के हिस्से में जा पहुंची जो अलीमेलेक के खानदान का था। और बोआज ने बेतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदाबंद तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदाबंद तुझे बरकत दे। फिर बोआज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मोआबी लड़की है जो नाओमी के साथ मोआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पोलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फकत जरा सी देर घर में ठहरी थी। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो। मई के महीने से रूत की किताब को हम देख रहे हैं और आज हम 2 हिस्सा देख रहे हैं कि रूत ने अपनी सास नाओमी के साथ बेतलहम में आया वापस, क्योंकि खुदा ने बनी इस्राएल में शरीयत दिया और तरीक़ेकार, खेती बाड़ी में तरीक़ेकार समझाया। यहूदी यानी इस्राएल के बड़े ईद होते हैं, बड़े 3 ईद हैं। सबसे पहले क्या होगा? ईद फसह। ईद फसह पहला महीना 14वीं तारीख को ईद फसह है और 15वीं तारीख को ईद फतीर। ईद फतीर से मुराद है बेखमीर रोटी खाने का, यानी नान खाने का मना है, चपाती खाने का इजाजत है। चपाती खाओ, नान नहीं खाओ। क्यों? इसलिए कि
साल का पहला फल मिला है। फल नया साल का पहला फल मिला है, इसलिए घर में जितना खमीर है, खमीर को सब खत्म करो और बेखमीर रोटी खाओ। और 7 हफ्तों का ईद है, 7 हफ्ता कटाई करो और 7 हफ्ता कटाई करके उसके बाद खेत में रह गया है, आपको फसल काटने के लिए खुदा की तरफ से इजाजत है 7 हफ्तों का। 7 हफ्तों में जितना कटाई किया और अभी तक खेत में है, वो मालिक का नहीं रहेगा। आने जाने मुसाफिर के लिए और जिनका खेत नहीं है, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए खुदाबंद ने ठहराया। और अभी नाओमी यूं समझो कि उनके ससुर काल परा बेथलेहम में, इसलिए मुल्क को छोड़कर मोआब के मुल्क में चला गया और वहां रहे और वहां वफात हो गया। उसके दोनों बेटी शादी हुए वहां मोआबी औरत से, वो दोनों बेटों भी इंतकाल कर गए। तो नाओमी को सुना कि खुदा ने इस्राएलियों को रोटी दी है, तो वो वापस आ रहे थे और वापस आते हुए दोनों बहुओं को बोला, अपने मेके में चले जाओ, दूसरा शादी कर लो, मेरे साथ क्यों जाओगे? लेकिन लूत ने, नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी, जहां तू मरे मैं भी वहां मरूंगी, तुम्हारा कौम मेरा कौम, तुम्हारा खुदा मेरा खुदा करके उसके पीछे आए। तो बनी इस्राएल में तरीकेकार हैं, जमीन खुदा का है, इसलिए जमीन को बेच नहीं सकता, लेकिन जमीन को बेचा जा रहा है और बेचा जाने का तरीकेकार है कि अगले गोल्डन जुबली यानी 50वां साल, 50वां साल में सब चीज बहाल किया जाएगा, वापस किया जाएगा। मैंने खुदा की तरफ से जमीन मिला, लेकिन मेहनत करने के बावजूद मैं गरीब हो गया, मुश्किल में पड़ गया, इसलिए मैंने जमीन बेचा। जमीन बेचने का मतलब यही होता है कि अभी गोल्डन जुबली आने में कितने साल है, और उतने साल में इस खेत में खेती बाड़ी करते हुए कितने आपको आएगा, और उस उतने में मेरा हिस्सा इतना दो। क्यों? इसलिए कि जब गोल्डन जुबली आएगा वो वापस किया जाएगा, खुदा का इंतजाम है। जैसे पाकिस्तान में कुछ जमीन रीस होता है, 30 साल का रीस, 50 साल का रीस, 100 साल का रीस का मतलब वो मालिक नहीं है, हुकूमत मालिक है। हुकूमत उसको दिया जाता है, रीस दिया जाता है कि 50 साल का या 30 साल का या 100 साल का रीस दिया जाता है, और 100 साल हो गया वो रिन्यू किया जाता है। तो इसी तरह इस्राएल में तरीकेकार हैं, इसलिए वो अपने मुल्क वापस आया, लेकिन अभी गोल्डन जुबली आया नहीं होगा। तो अभी कटाई का मौसम है, तो कटाई करने के लिए दरांती चलाते हैं, फसल काटते हैं, फसल काटते हुए जमीन पे गिरेगा, खुदाबंद के हुक्म में गिरा हुआ वो उठाओ नहीं, तुम काटते हुए गिर गया वो तुम्हारा नहीं है, बेवाओं का, यतीमों का, मुसाफिरों का है। 7 हफ्ते में कटाई नहीं किया, वो भी मुसाफिर, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए,
और कटाई के वक्त गिर गया, वो भी मुसाफिर बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। इसलिए कह रहा है, काटने वालों के पीछे मुझे जाने दो, काटते हुए नीचे गिरेगा, वो हमारा है, खुदा की तरफ से इजाजत है। समझ में आ रहा है? लेकिन खुदा को कोई मानता है, कोई नहीं भी मानता है। भाई चराते चलाते वो गिर गया, उसको उठाने में क्या अर्ज है? उठा सकता है ना, क्या ख्याल? अगर खुदा की तरफ ध्यान नहीं होगा वो उठा भी ले, लेकिन खुदा की तरफ से ये हुक्म था। इसलिए उसके पीछे जाते हुए मुझे जमा करने दे, तो वो हक है, गरीब लोगों के लिए हक है। इसलिए उस खेत के जिम्मेदारी लोगों के पास जाकर इजाजत मांगा और वो इजाजत दी है। तो छुट्टी की है, नहीं की है? क्या कह रहे हैं 7वें आयत में? क्या कह रहे हैं? सुबह से अब तक यही रही, फकत जरा सी देर घर में ठहरी थी। थोड़ी देर के लिए घर होकर आए, तो मतलब खाना खाने गया होगा। समझ में आ रहा है? वो यूं मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके खुदावन की मेहरबानी को तलब कर रहे हैं। आज का टाइटल दिया गया था, मेहनत से काम करना। मेहनत से काम करना, मंसूबों का आगाज। रूत की कहानी का अगला बाब बहाली के इम्कान के कुछ अनासर को जाहिर करता है जो तरतीब पा रहे हैं। मतन पहले ही ये वजह कर चुका है कि रूत एक बावकार औरत थी जिसने अपनी बेवा सास के साथ राजवाल वफादारी का इजहार किया। अब हमारा तारुफ एक बावकार शख्स बोआज से होता है जो खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने काश्त किए हुए खेतों में जरूरतमंदों को बालने चुनने की इजाजत देकर सखावत और मेहरबानी का मुजाहरा करता है। जब रूत उसके खेत में बालें चुनती है तो वो बोआज की तवज्जो हासिल करती है और उसके बारे में एक अच्छी शहादत दी जाती है। जब हम उन हालात का जायजा लेते हैं जिनमें रूत खुद को पाती है, तो हमें खुदा के काम के असर नजर आते हैं। शायद हमारे लिए अपने हालात में उसके हाथ को देखना इतना आसान ना हो, लेकिन यह जानकर तसल्ली होती है कि हमारा खुदा तो हमारे सरों के बालों की तादाद तक का ख्याल रखता है। वो हमेशा हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है और यही हमारी उम्मीद की वजह है। जब आप अपने माजी और हाल के हालात का जायजा लेते हैं तो आप खुदा को क्या करते हुए देखते हैं? उन वसाइल और ताल्लुकात को नोट करें जो उसने आपको अता किए हैं। ओमान मिलकर शिफायत करें, दर हुकूमत मस्कत, आबादी 39,69,824, अहम मजहब मुसलमान 50%, मसीही 6%,
ये कुछ गड़बड़ है, इंग्लिश में देखूंगा। मुस्लिम 85.9%, क्रिश्चियन 6.4%, हिंदू 5%। ओमान जो जजीरा अरब के जुनूब मशरिकी हिस्से में वाक़या है, कदीम साराई इलाकों, सरसब्ज साहिल मैदानों और किलाओं और नुबान की तजारती राहों को जदीद शहरों के साथ हम आहंग करता है। इसके बाशिंदों की अक्सरियत आबादी और सुन्नी मुसलमानों हैं, लेकिन एक कायमशुदा गैर मुल्की मसीह बरादरी मखसूस मकामात पर आज़ादी के साथ इबादत करती है। मजहबी आज़ादी मौजूद है, ताहम इस्लाम रियासती मजहब है और मुसलमानों को दीन की दावत देना गैर कानूनी है। इसके नतीजे में आबादी की बहुत बड़ी अक्सरियत अभी तक गैर रसाई याफ्ता है। उसके बावजूद ओमानी लोगों की एक बढ़ती हुई तादाद मसीह से आशना हो रही है। दुआ या निकात उन लोगों के लिए मौका की दुआ करें जो मसीह को नहीं जानते, ताकि वो उसके बारे में सीख सकें। खुदा की हम करें उस मजहबी आज़ादी के लिए जो मसीहियों को अपने ईमान पर एलानिया अमल करने की इजाज़त देती है। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि रूत की किताब में से रूत की खिदमत अपने सास के लिए, अपने आप के लिए सख्त मेहनत करती है। ऐ खुदावन, उनकी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए मुआज ने तवाजो की है। खुदावन के इस इंतजाम को याद रखते हुए दुआ करते हैं, जो गरीब लोग जो अपने हक की तलाश करते हैं, उन लोगों के लिए खुदावन बरकत दे, तरस खा, ताकि वो लोग खुदा की मेहरबानी को तजर्बा कर सके। उस तरह के एक एक बच्चों के साथ हो, खासकर खुदावन जो स्पॉन्सर कर रहे थे, गुजरे हुए अप्रैल में 9 बच्चों की स्पॉन्सरशिप नहीं आए। खुदावन इस सारे सिलसिले में मदद फरमा, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। अक्ल और दनाई दे और राइट तौर पर खिदमत में आगे बढ़ने के लिए इमाम में मजबूत कर, गर्मी के मौसम में हिफाजत कर, सेहत याबी तंदुरुस्त है। खुदावन यीशु मसीह के नाम में। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक किया जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोज आज हमें दे, हमारे कष्टों को माफ कर, कि हम भी अपने कसूरवार को माफ करते हैं। ये आजमाइश में ना करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक खड़ाई है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, रिफाकत और हिफाजत अब सबों के साथ और ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन।